श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे ए मोमिनो ऐसी कुंजी इल्म ए मेहर देखो महबूब की तुमको पढ़ाए आप खशाम तुमको पढ़ाए आप खशम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सागर सातवां निश्वत का सातवां सागर, अब ये 14वां प्रकरण है, तो इसमें निश्वत के सागर की बात करते हैं। निश्वत का सीधा साधा अर्थ होता है संबंध। यहाँ पर निश्वत शब्द प्रयोग किया है, तो इसमें त में एकार आता है तो निश्वती होते हैं। निश्वती का अर्थ होता है जिसका संबंध है वे। तो यहाँ निश्वत से निश्वती भी आएगा और निश्वत संबंध भी और संबंधी। तो संबंधी कौन है? तो ब्रह्मात्मा है। तो दोनों अर्थ समझने होंगे, क्योंकि कई स्थानों पर क्या होता है, गति मति के स्थान पर ना गत मत ऐसा बोलते हैं ना, तो वो बोलने में ऐसा बोल देते हैं, तो वैसा ही लिखा गया। तो गत मत कहने से तो वहाँ गत मत की बात ने गति के लिए गति और मति, मत का अर्थ हो गया मति। तो ऐसे गति मति इस तरह से गत मत ऐसे एकार कई स्थानों पर छूट जाता है। तो यहाँ दोनों तरह से समझना पड़ेगा। निश्वत शब्द से निश्वती भी होंगे और निश्वत भी होगा, संबंध और संबंधी। तो दोनों को यहाँ पर बताया है। अब कहूँ दरिया सातवां, अब सातवें सागर की बात करते हैं, जो निश्वत भरपूर, जो संबंध से भरपूर है। या को वार न पार का हो, जिसका कोई पारावार नहीं है। जो नूर के नूर को नूर, नूर के नूर का भी नूर है। कहने का तात्पर्य प्रकाश के प्रकाश का प्रकाश। अभी ये कैसे समझ लें? तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो स्वयं प्रकाश है। उनका प्रकाश है श्यामा जी, श्यामा जी के प्रकाश है ब्रह्मात्मा है, इस प्रकार से। तो ये संबंध है, ये यहाँ ब्रह्मात्माओं के संबंध की बात कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मात्माओं की बात कर रहे हैं, जो नूर के नूर को नूर। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। वे शुमार ल्याए शुमार में, ये जो करता हूँ मजकूर, जो चर्चा मैं कर रहा हूँ, ये बेशुमार बातें जिनका कोई पारावारी नहीं है, उसको ये शुमार में बता रहे हैं। तो शब्दों की सीमा में बांध कर बता रहे हैं। क्यों आवे बीच हिसाब के, जो हक अंग सदा हजूर है। तो वे हिसाब में तो शब्दों की सीमा में कैसे आएंगे? जो हक अंग सदा हजूर है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हजूर में सानिध्य में ही रहते हैं और उनके अंग ही हैं। तो ब्रह्मात्माएँ तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य में रहने वाली है, और उनके अंग के रूप में ऐसी ब्रह्मात्माओं की बात मैं यहाँ करूँ, तो वो तो शब्दों की सीमा में आने वाली बात ही नहीं है, ये कह रहे हैं। तो निश्वत कहने से तो यहाँ निश्वती इसके लिए बता रहे हैं। खूब ही क्यों कहूँ निश्वत की, तो अब यहाँ निश्वत संबंध भी कह सकते हैं। तो निश्वत संबंध की विशेषता की क्या बात करें? वास्ते निश्वत खुली हकीकत, निश्वत के वास्ते, संबंध के वास्ते, अथवा तो संबंध के वास्ते ब्रह्मात्माओं के लिए ही खुली हकीकत, यथार्थता खुली है। ये सारी बातें स्पष्ट हुई है ब्रह्मात्माओं के लिए। ब्रह्म ज्ञान आया ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए।
इसलिए ब्रह्मात्माओं की विशेषता की क्या बात करूं, खूबी क्यों कहूं निश्वत की। निश्वती ब्रह्मात्माओं की विशेषता की क्या बात करूं, उनके लिए ये सारी स्पष्टताएं हुई है। तो पाई हक मार्फत तभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। जो थी हक निश्वत, अब यहाँ भी थी कह रहे हैं ना, तो ब्रह्मात्माएं हैं उनके लिए थी कह रहे हैं, नहीं तो था कहते ना, संबंध की बात करते निस्वत की तो था कहते, यहाँ निस्वत थी कह रहे हैं। तो निस्वती ब्रह्मात्माएं ब्रह्मात्माओं के होने के कारण ही इस दुनिया में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान प्राप्त हुई है। यदि ब्रह्मात्माएं दुनिया में नहीं आई होती तो दुनिया को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की इस प्रकार की पहचान प्राप्त नहीं होती। निस्वत असल सबन की, असल में ब्रह्मात्माएं सबके मूल हैं। जित निस्वत तित सब, तो निस्वत असल सबन की, तो ब्रह्मात्माओं के कारण ही, ब्रह्मात्माओं के संबंध के कारण ही तो सबको ये लाभ मिला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचानने का। जित निस्वत तित सब, जहाँ ब्रह्मात्मा होती वहीं सब कुछ प्राप्त होता है। सब निस्वत के वास्ते ब्रह्मात्माओं के लिए ही इल्म जाहिर किया। अब तो ब्रह्म ज्ञान ने ये सब स्पष्टता कर दी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान भी बता दी, परम धाम की पहचान भी बता दी। ये सारा ब्रह्मात्माओं के हिसाब से है। इसलिए निस्वत हक की जात है। ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही अंग हैं। जात कहने से, हक जात कहने से उनके अंग स्वरूप हो, तो सजातीय संबंध उसके हिसाब से कह रहे हैं। तो सजातीय संबंध और विजातीय संबंध कहते हैं ना, जैसे आत्मा और शरीर का संबंध विजातीय है, आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध है सजातीय है, क्योंकि आत्मा भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। इसलिए उसके चेतनता के लिए हक जात ऐसा कहते हैं। तो ब्रह्म आत्माएं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही अंगनाएं हैं, और निस्वत में इश्क तो उनमें ही प्रेम है। निस्वत वास्ते इल्म, इन्हीं ब्रह्म आत्माओं के लिए ये ब्रह्म ज्ञान अवतरित हुआ। इत आया बेशक, ये निश्चित रूप से आया है। ये हके किया इश्क सो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बड़े प्रेम से ये ज्ञान दिया है। कई बंध बांधे जहूरा, कई प्रकार के बंध बांधने का तात्पर्य कई तरीके अपनाए, अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए। सदगुरु को साधना करवाई, दर्शन दिया, फिर तो ये सारे अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। तो इसको ही बंध बांधना ऐसा कहा। सो जानता है निस्वती, इसलिए यहाँ निस्वती प्रयोग कर दिया। वो ब्रह्मात्माएं इस बात को समझती हैं। जो खिलवत हुई मजकूरा, ब्रह्मधाम में जो जो चर्चाएं हुई है उस विषय में तो ब्रह्मात्मा ही जान सकती है। हके निस्वत वास्ते, इन्हीं ब्रह्मात्माओं के संबंध को लेकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कई बंध बांधे माए खेल। तो इस खेल में भी अलग अलग प्रकार के नियम बनाए, तो वो स्वयं भी पधारे, वो भी इस बंधन में बंधे, तो ब्रह्मात्माओं के साथ में रहे। इस प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं। सब सुख देने निस्वत को, ब्रह्मात्माओं को सब सुख प्रदान करने के लिए 3 बेर आए माहे लैल, 3 बार इस लैल में, रात्रि में परमात्मा भी प्रकट हुए हैं। तो वो प्रकट होना वही बंधन बांधना है। बाकी परमात्मा तो मुक्त है, तो वो शरीर के बंधन में क्यों बंधे। ये कह रहे हैं कि वो किसी शरीर में आकर के प्रवेश करके बैठ गए तो एक प्रकार से बंधे ना, तो वो 3 बार इस प्रकार से आए। अबल देखाया लैल में निस्वत जान इश्क, तो सबसे पहले लैल में दिखाया, तो ये ब्रज की बात कर रहे हैं। ब्रज मंडल में निस्वत जान इश्क, तो वो प्रेम दिखाया, तो वो संबंध को जान करके ही ब्रह्मात्माएं हैं
तो वो इसलिए ये सब प्रेम दिखाया परम धाम का। दूसरी बेर दिखाया गुज इश्क मुतलक, तो गुह्य प्रेम का गूढ़ बातें निश्चित रूप से दूसरी बार भी समझाई। तो किसके लिए? तो अक्षर ब्रह्म के लिए। इसलिए यहाँ ब्रह्मात्माओं की बात नहीं कर रहे हो। वास्ते निश्वत बेर तीसरी, ब्रह्मात्माओं के लिए फिर तीसरी बार भी खेल दिखाया। हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने खेल दिखाया। तो ये तीसरी बार जागनी लीला। इल्म बढ़ाई इश्क की, तो और इश्क की बढ़ाई, इल्म और इश्क, प्रेम और ज्ञान दोनों बढ़ाया है यहाँ पर। देखा गुज बक्का का बेशक, तो परमधाम का प्रेम है, परमधाम में तो प्रेम ही विशेष है, तो ज्ञान की तो वहाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो अपने आप ही प्रेम के हिसाब से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अपने आप ही होता है। तो वहाँ ज्ञान को आगे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहाँ प्रेम ही आगे रहता है। तो दुनिया में ज्ञान भी आगे रहता है। तो इसलिए उसी परमधाम के प्रेम को समझाने के लिए यहाँ पर तो उस प्रेम को भी बढ़ाया और ज्ञान को भी बताया। तो निस्वत वास्ते इश्क, ब्रह्मात्माओं के लिए ही ये प्रेम है। निस्वत वास्ते इल्म, ब्रह्मात्माओं के लिए ही ज्ञान भी है। खुशहाली निस्वत वास्ते, सारी खुशियाँ ब्रह्मात्माओं के लिए हैं। तो सारा जो कुछ यह दुनिया में बताया, आखिर लाए खसम्मा, तो अंतिम ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो यहाँ लेके आए हैं। तो जागनी लीला में, आखिर की लीला में, तो ब्रजरास और जागनी में तो आखिरी लीला जागनी हो गई ना। तो जागनी लीला में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होकर के लाते हैं। ये सब ब्रह्मात्माओं के लिए है। ब्रह्मात्माओं के कारण पूरी दुनिया को भी प्राप्त होता है, वो ब्रह्मात्माओं के माध्यम से प्रदान करते हैं। इसलिए दुनिया को मुक्ति ब्रह्मात्माओं के द्वारा दिलवाई। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को स्वयं करने की आवश्यकता नहीं होती, वो किसी के माध्यम से करवाते हैं। तो अभी तक जो कुछ ज्ञान दिया करते थे तो अक्षर ब्रह्म के माध्यम से, तो अभी दुनिया में ज्ञान दिलाया, प्रेम की बातें समझाई, तो वो ब्रह्मात्माओं के माध्यम से समझाई है। ये इल्म अंदर यूँ कहता है, ये ब्रह्म ज्ञान इस प्रकार से कहता है। ये जो निश्वत देखत दुख, तो निश्वत दुख को देखते हैं, तो यहाँ संबंध दुख को नहीं देखते हैं, संबंधी देखते हैं ना। ब्रह्मात्मा है जो दुख को देख रही है। इन दुख में बका अरस के, इस दुख में भी अखंड धाम के हैं हक दिल के कई सुख। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिल के कई सुख हैं, इस दुख में भी सुख है। ये सुख सागर निश्वत का, यही सुख का सागर है संबंध का, कि ब्रह्मात्माओं के हिसाब से ये सुख का सागर माना गया है, क्योंकि इस दुख में भी सुख है, कई सुख है। तेन का सुमार न आवे काहीं, इसलिए उनका कोई पारावार नहीं है। सब हके म पाए सागर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सारे सागरों को माप करके बताया, ये ऐसा है, ये ऐसा है करके। पर निश्वत तौल कोई नाही, तो ब्रह्मात्माओं के समान दूसरे कोई भी सागर नहीं है। ये निस्वत के सागर के समान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि ये सीधा ब्रह्मात्माओं से जुड़ा है। इसलिए बाकी तो देखो, जिस सागर का वर्णन करेंगे ना, परमधाम की विशेषता ये है, जिस सागर का वर्णन करेंगे तो उसी की विशेषता बताएंगे, वही श्रेष्ठ है। क्योंकि परमधाम की ये विशेषता होती है कि वहाँ जिसको देखते हैं तो उतने तक ही केंद्रित होते हैं, तो वही सबसे श्रेष्ठ लगता है। फिर अक्षरातीत धामधनी उससे दृष्टि हटा करके दूसरे तक पहुँचाते, तो दूसरा देखते हैं तो वहीं खो जाते हैं, यही सबसे श्रेष्ठ ऐसा लगता है। ये पूर्ण की बात है, क्योंकि सब पूर्ण है, अधूरा नहीं है। इसलिए इससे ये श्रेष्ठ ऐसा नहीं होता, जो देखा वही श्रेष्ठ है। इसलिए तो जो यहाँ वर्णन कर रहे हैं तो उसको ही सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं।
मापे गहरे सागर, गहन सागरों को मापा, जिनको था न देखे कोई, जिसका कोई था नहीं है, पता नहीं है, जिसके गहराई का किसी को ज्ञात नहीं है। तीन हक दिला अंदर बैठके, तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिल के अंदर बैठ करके मापे इश्क सागर सोए। तो उन ब्रह्मात्माओं ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में जाकर के उनके उसको माप लिया, उनके सागर को, वो उसको इसके प्रेम को माप लिया। तो फिर तो ब्रह्मात्माएं कैसी होंगी? और तो कोई ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता है। तो दिल में बैठ के मतलब दिल के अंदर घुस करके, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिल में भी ब्रह्मात्माएं होती है। जैसे ब्रह्मात्माओं के दिल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठते हैं, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं को अपने दिल में बैठाते हैं। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो ये सौभाग्य औरों को नहीं मिलता है। जो हक काहू न पाया, जिस परमात्मा को किसी ने पाया नहीं, कहीं नहीं पाया, ना कि न सुनिया कान, न किसी ने कभी सुना उनके विषय में दुनिया में, पाया न वाक्य अरश को, उनके धाम को भी नहीं पाया। जो कौन ठौर मकान, वो कहाँ रहते हैं, कौन से ठिकाने में, कहाँ पर उनका स्थान है, ठिकाना है, तो कहीं नहीं मिला, किसी को पता नहीं चला। सब बुजुर्गों ढूंढिया, सब समझदार लोगों ने ढूंढा कि न पाई न बक्का तरफ, किंतु उनको परमात्मा की सही दिशा नहीं मिली। परमात्मा यही है। दुनिया 14 तबक में कि न कया न एक हरफ, इसलिए दुनिया 14 लोक में किसी ने भी एक वाक्य भी नहीं कहा कि परमात्मा का स्थान यही है, परमात्मा का स्वरूप ऐसा है बोल करके किसी ने नहीं बताया दुनिया में। यदि कुछ बातें बताई है तो अक्षर ब्रह्म के द्वारा किसी न किसी को शक्ति दे करके उनके द्वारा कहलाई है। बाकी दुनिया के लोगों ने कभी भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात नहीं की है। तो यदि किसी ने की है तो वो अक्षर ब्रह्म ने अपनी ओर से कहलाई है। तो वो पंचवासना कहते हैं ना, तो समय समय पर उस प्रकार से ये शक्तियाँ आती है और उनके द्वारा दुनिया में कुछ न कुछ कहलाती है। वो शक्तियाँ आकर के कहते हैं, तो वो अक्षर ब्रह्म ने कहलाया है। बाकी दुनिया में कोई परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्न करता हो, जानता हो, सब दुनिया में माया मोह में मस्त है, ये कहना चाह रहे हैं। कि न हक दिला अंदर बैठ के, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय के अंदर बैठ करके घुस करके माप्या सागर इश्क, ब्रह्मात्माओं ने उनके प्रेम को भी समझा। इन हक के इल्म रोशनी, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से प्रकाश से वो पता चला सब मापे सागर बेशक। तो अन्य सागरों को भी सबको देखा, तुलना की और पता चला कि तो ये सागर सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे करके यहाँ बताना चाह रहे हैं। सो इश्क इल्म सुख सागर, इश्क का सागर, इल्म का सागर, ये भी सुख के सागर हैं। वास्ते आए निश्वत, वो सब ब्रह्मात्माओं के लिए आए हैं। तीन निश्वत के तौल कोई, वो ऐसे ब्रह्मात्माओं की तुलना किसी के साथ में नहीं हो सकती है। ल्याऊं कहाँ से हक न्यामत, ऐसी दूसरी संपदा परमधाम की कहाँ से लाए? ये तो ब्रह्मात्मा ही हैं, उनकी समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। न धाम है, न रंग महल है, न दूसरी वस्तु है। ब्रह्मात्मा ही है, उनके समान दूसरी वस्तु कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये कह रहे हैं ये निश्वत जो सागर, ये संबंध का सागर, जाने निश्वती मोमिन, ब्रह्मात्मा ही इसको समझ सकती है। कहों था न गहरा सागर, ये गहन सागर है जिसका कोई पारावार नहीं है। कोई पावे न निश्वत बिना, ब्रह्मात्माओं के बिना कोई भी इसकी गहराई को समझ नहीं सकते। तो क्यों कहूँ जोड़ निश्वत की, इसलिए ब्रह्मात्माओं की बराबरी, उनकी जोड़ी, उनके समान दूसरा कोई हो ऐसा कोई नहीं है। जो दीजे निश्वत मान, तो उनको तो ब्रह्मात्माओं के साथ में उनका मान का तात्पर्य, तो उनकी तुलना करके
तो बताएं कि हाँ इनके साथ में यही है, उनका प्रतिमान यही है, तो ऐसा करके बताया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्वतः की जात है ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही अंगनाएं हैं, जो हक वाहिदत सुबान, जो वाहिद अद्वैत भूमिका में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनकी अद्वैत स्वरूपा है ब्रह्मात्माएं। बहुत लहरें इन सागर की, तो ये निश्वत के सागर के लहरें हैं, बहुत ऊंची ऊंची है। महर इश्क इल्म, तो महर है, इश्क है, इल्म है, तो ये सब इन्हीं सागर की लहरें हैं। शोभा तेज सुख कई बका, तो शोभा तो उसकी ब्रह्मात्माओं की शोभा अथवा तो ये निश्वत के सागर की शोभा है, तेज है, सुख है, वो सब अखंड के हैं। ऐसे अनेक सुख हैं। ये निश्वत में जात खसम, तो ये सारे इसी निश्वत में ब्रह्मात्माओं के साथ में ही हैं। तो मेहर है, इश्क, इल्म, शोभा, तेज, ये सारे जितने भी सुख के सागर अभी तक बताए गए हैं ना, तो शोभा है, जुगल किशोर की शोभा, वो भी ब्रह्मात्माओं के लिए है। और उनका उसमें तो पहले शोभा किसकी थी? पहले सागर तो अक्षरातीत की शोभा थी। तो ये सारे जितने भी सागर हैं, ये सारे ये निस्वत में जात खसमा, तो ये सारे ब्रह्मात्माओं से ही संबंधित है, ब्रह्मात्माओं में के साथ में आकर के जुड़ जाती है, क्योंकि ब्रह्मात्माओं के लिए बताई जा रही है। तो इसलिए तो ये निश्वत का सागर है, इस प्रकार श्रेष्ठ है, ऐसा कह रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए निश्वत में जात खसमा, बहुत लहरी इन सागर की, बहुत लहरी इन सागर की। मेहरा इसका इल्म, शोभा तेज सुख कई बका, शोभा तेज सुख कई बका। निश्वत में जात खसमा, ए निश्वत में जात खसमा, निश्वत में जात खसमा, ए निश्वत में जात खसमा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय। जगत गुरु आचार्य श्री अक्षर कृष्णमणि जी महाराज की